अरे बाबा, आप दोनों बाप बेटों की बातें खत्म हो गई हो तो खाना भी शुरू कर दो। कितनी बातें करते हो आप दोनों। अनुज बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो अब तुम। पापा, मुझे ना दादा दादी की बहुत याद आ रही है। चलिए ना, इस बार गर्मी की छुट्टी में हम लोग दादा दादी के घर चलते हैं। अनुज बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जॉब करते हैं, छुट्टियाँ तुम्हें मिली हैं, तुम्हारे पापा को थोड़ी ना मिली हैं। तुम्हारे पापा डेली ऑफिस जाते हैं बेटा। अरे हम नहीं जा सकते माँ और पापा के पास, तो उनको यहाँ बुला लेते हैं, है ना अनुज बेटा? हाँ पापा, गुड आइडिया। आप एक काम करिए, दादाजी और दादी को यहाँ बुला लीजिए। कितना मजा आएगा जब हमारे दादाजी और दादी यहाँ आएंगे। मैं उनके साथ खूब सारी मस्ती करूंगा। मैं अपने दादा दादी जी को गार्डन घुमाने ले जाऊंगा, सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा, शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, मेला घुमाने ले जाऊंगा, चिड़ियाघर ले जाऊंगा, बहुत सारी जगह घुमाऊंगा मैं शहर में। अनुज बेटा, बातें बहुत हो गई हैं, खाना खा लो अब। क्या बातें ही करते रहोगे? पापा बताइए ना, क्या आप दादा दादी को यहाँ बुला रहे हैं? बताइए ना पापा प्लीज। हाँ बेटा, मैं कल ही तुम्हारे दादाजी से बात करता हूँ और यदि वो आने के लिए हाँ बोलते हैं तो मैं उनका रिजर्वेशन करवा दूंगा। हाँ पापा, हाँ आप दादाजी और दादी जी का रिजर्वेशन करवा देना। कितना मजा आएगा, गर्मी की छुट्टी में हम अपने दादा दादी के साथ खेलेंगे। सुमन, क्या बात है, माँ बाबूजी की आने की बात सुनकर तुमको खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ और सोच रही थी। मेरे दिमाग में कई किस्म की बातें चलते रहती हैं, बस इसी कारण मैंने ध्यान नहीं दे पाया आपकी बातों में। अब मम्मी जी पापा जी आ ही रहे हैं तो इसमें मुझे कौन सी दिक्कत आन पड़ी। मेरे पति और मेरे बेटे को पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है जो साल में एक दो बार अपने माँ बाप को यहाँ बुलाकर बैठा लेते हैं मेरे सर पर। गाँव में ही तो बढ़िया रहते हैं देवर और देवरानी के साथ वो लोग, पता नहीं क्यों चले आते हैं यहाँ पर। वो यहाँ आते हैं और मेरा पति और मेरा बेटा दोनों ही उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा अपने बेटे को अपने बस में कर लेती है कि मेरे पास आकर तक नहीं बैठते हैं दोनों की दोनों। बस मेरा बेटा भी अपने दादा दादी के गुणगान गाता है और मेरे पति भी अपने माँ बाबूजी के गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। उनके आते ही मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रहती जैसे इन लोगों की नजरों में। लेकिन अभी इस बार ऐसा हुआ ना तो मैं तो साफ साफ ही सुना दूंगी दोनों को। मेरे पति और मेरा बेटा है वो मेरे ही पास रहेंगे, बिल्कुल उनके आसपास तक नहीं भटकने दूंगी मैं इस बार। 2 दिन बीतता है और राकेश के माता पिता राकेश के पास आ जाते हैं शहर। मेरे दादाजी आ गए, मेरी दादी आ गई, मेरे दादाजी आ गए। अनुज बेटा, कैसा है तू? कितना बड़ा हो गया है, पूरे 1 साल के बाद देख रही हूँ तुझे मैं। हाँ अनुज बेटा, बहुत लंबा हो गया है, हमारे कंधे तक आने लगा है तू। सुमन, अंदर ही रहोगी कि बाहर भी आओगी? देखो माँ बाबूजी आ गए हैं। अरे आ गए आप लोग। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम बाबूजी। आइए चलिए अंदर। माँ बाबूजी, आप लोग बहुत लंबे सफर से आए हैं, एक काम करिए, चलकर फ्रेश हो जाइए और फिर उसके बाद कुछ खा लीजिए, फिर आराम करिए। हाँ हाँ बेटा, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, 13 घंटे का सफर हो गया है ना, रात के बैठे थे, सुबह आए हैं हम लोग, इसलिए तो बोल रहा हूँ। चलिए मम्मी, जल्दी से दादाजी और दादी के लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, रात भर से सफर करके आए हैं बेचारे। अनुज, तुम्हें मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे जब लगेगा तब बना दूंगी मैं। और तुम्हारे दादा दादी कोई सुबह से भूखे नहीं आ गए हैं यहाँ पर। मम्मी, दादाजी को ना बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से बना दीजिए। आप ऐसा क्या बोल रही हैं गुस्से में? आपको तो खुश होना चाहिए, आज हमारे दादा दादी हमारे घर आए हैं। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ खाली पीली ही बैठी हूँ, बस तेरे दादा दादी का काम करने ही बैठी हूँ लगता है, जो यहाँ पर मुझे आके ज्ञान बता रहा है। तू चल जा, निकल यहाँ से। बड़ा आया इधर ज्ञान देने वाला, घंटा भर भी दादा दादी को आए हुए नहीं हुआ है और उनका चमचा बनकर घूमने लगा घर भर में। चल जा तू, अभी खाना बना रही हूँ मैं, जब खाना बनेगा तब उन्हें दूंगी, इतनी जल्दबाजी नहीं है। अरे ट्रेन में अपने लिए कुछ लेकर भी रखा होगा उन्होंने खाने के लिए, कोई सुबह से भूख नहीं लग जाएगी उन्हें, और रास्ते भर तो खाते पीते आए ही होंगे। अब सियाने आदमी है, सियाने आदमी को कोई इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लगती है। ठीक है मम्मी, आप नहीं बना रही हैं ना, तो जाइए आप किचन से बाहर जाइए, मैं खुद ही अपनी दादी के लिए मैगी बना लूंगा, मुझे मैगी बनानी आती है। मेरे दादा और दादी दोनों मैगी खाएंगे आज। भाग रहा है या भी 2 चमाट लगाऊं, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जितनी ज्यादा बात कर रहा है ना, सब भूल जाएगा तू। दादा दादी को आते देर नहीं कि अपनी माँ से जबान लड़ाने लगा, यही सिखाया है मैंने तुझे। चल भाग यहाँ से। बस इसी कारण से मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों यहाँ आए। जैसे ही ये लोग यहाँ आते हैं, मेरा बेटा और मेरा पति बिल्कुल मुझे तो कुछ भी नहीं समझते हैं। दादाजी, क्या खेत में अभी भी आम के पेड़ लगे हैं? कितने सारे आम तोड़ते थे ना हम जब आपके साथ खेत जाते थे। हाँ हाँ अनुज बेटा, अब तो जामुन के पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और उनमें जामुन भी निकलने लगी हैं। तुम चलोगे हमारे साथ गाँव? दादाजी, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन पापा को छुट्टी नहीं मिलती ना ऑफिस से, इसलिए मैं जा नहीं पाता। हाँ अनुज बेटा, तुम्हारे पापा जॉब करते हैं ना, अब वो छुट्टी लेकर यदि गाँव जाएंगे तो उनकी जॉब छूट जाएगी, इसलिए तुम्हारे पापा ज्यादा छुट्टी नहीं लेते बेटा। दादाजी, आज रात को ना मैं आपके पास सोऊंगा, आप ना
मुझे शेर वाली कहानी सुनाना, शेर वाली जो आप पहले सुनाया करते थे ना, वो वाली। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर, मेरे अनुज बेटा को मैं जरूर शेर वाली कहानी सुनाऊंगा। अनुज, यहाँ बैठे बैठे बातें ही करते रहोगे कि चलकर होमवर्क भी करोगे? अभी तुम्हारा होमवर्क बचा है ना करने का। तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का जरा भी ध्यान नहीं है क्या? दादा दादी आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उन्हीं के पास बैठे रहोगे। मम्मी, मैंने सुबह ही अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। मुझे पता था कि आज दादा दादी आने वाले हैं, इसलिए मैंने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और आज तो संडे है ना, छुट्टी है, इसलिए आज मेरा कोई होमवर्क नहीं है। आज तो मैं पूरे दिन अपने दादा दादी के साथ ही रहूंगा। अनुज, तुमसे मैंने बोला उठो वहां से और उठकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। चलो, वो नया सेशन स्टार्ट हो गया है ना तुम्हारा, उसकी प्रिपरेशन करो जाकर। यहाँ बैठे बैठे बातें करने से कुछ नहीं होगा। अनुज बेटा, हम लोग तो यहाँ है ना, तुम एक काम करो, अभी पढ़ाई कर लो बेटा, उसके बाद में फिर हमारे पास आ जाना। नहीं नहीं, अभी मैं नहीं पढ़ता, मेरा मन नहीं है। मेरे दादा दादी आए हैं, मैं अपने दादा दादी के साथ ही बैठूंगा। आप जाइए मम्मा, आप अपना काम करिए, मैं खुद पढ़ लूंगा। अनुज बेटा, इस तरह से बात नहीं करती अपनी मम्मी से। जाओ बेटा, पढ़ाई कर लो, मम्मी बोल रही है ना। बहुत बदतमीजी करना सीख गए हो तुम अनुज। उठो वहां से, एक बार में मेरी बात नहीं सुनते हो क्या? चलो उठो वहां से। बड़ों के बीच में बैठकर बातें सुनने की आदत बहुत खराब होती है। चलो उठो। दादाजी, दादी जी, मैं सिर्फ आधा घंटे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास आकर बैठूंगा, ओके? आजकल के बच्चे भी ना माता पिता की बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। क्या हुआ बाबूजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे आओ आओ बेटा, आओ राकेश बेटा, बैठो हमारे साथ। राकेश बेटा, 1 महीने बाद तुम 2-4 दिनों की छुट्टियां लेकर गाँव आना। जो खेत है हमारा, उस खेत को हमें तुम्हारे नाम करवाना है बेटा। हाँ राकेश बेटा, हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे जीते जी हम तुम दोनों भाइयों को बराबर बराबर संपत्ति का बंटवारा कर दें, ताकि हमारे मरने के बाद तुम दोनों भाइयों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो जमीन जायदाद को लेकर। बाबूजी, सुभाष और मैं, हम दोनों ही समझदार हैं, हमें धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। हमारे लिए तो बस आप लोग ही सही सलामत रहें, यही बहुत है। बाबूजी, शहर में मैंने अपना इतना कुछ बना लिया है कि अब मुझे गांव की किसी भी जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है बाबूजी कि मैं गांव में आकर और ये सब कर सकूं, खेती बाड़ी। आप तो एक काम करिए, सारा खेती बाड़ी जो भी है सुभाष के नाम कर दीजिए। बस जब भी हम 2-4 दिनों के लिए गांव जाएं, सुभाष हमें प्रेम से पूछे, इतना ही बहुत है हमारे लिए। आपके दिमाग में पत्थर तो नहीं पड़ा है कहीं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ बाप की संपत्ति में जितने बच्चे होते हैं सभी का बराबर का अधिकार होता है। ऐसे कैसे आपके नाम की जमीन जायदाद देवर जी के नाम कर देंगे आप? देखिए जी, इस तरह का फैसला ना भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। इस तरह का फैसला थोड़ी दिमाग से लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य किसी ने किसी का नहीं देखा है। आज हमारे पास सब कुछ है, भगवान ना करे यदि कल को हमारे पास ये कुछ ना रहे, फिर हमारा क्या होगा? अनुज का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। इस तरह भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लिया जाता है ऐसी चीजों का। देखो बेटा, भविष्य किसी न किसी का नहीं देखा है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, इसलिए ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा भी एक ठो बेटा है, उसे भी आगे चल के पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगेगा। यदि तो बाई चांस तुम्हारे पास ना हो पाया तो तुम अपनी खेती किसानी बेचकर उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला सकते हो, अच्छे से अच्छी डिग्री दिला सकते हो। इसलिए बेटा ऐसा काम मत करो। देखो बेटा, रिश्ते नाजुक डोर से बंधे रहते हैं। आज तुम लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भाई भाई में बहुत प्रेम है। कल को कोई नहीं जानता कि किसके रिश्ते किस तरह बन जाएं या बिगड़ जाएं। प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है जो अच्छे अच्छों में दुश्मनी करा देती है। इसलिए बेटा, हमारी मानो तो तुम हमारे जीते जी ही उस प्रॉपर्टी को ले लो। ठीक है माँ, ठीक है बाबूजी, छुट्टियां मिलती ही मैं पहले गांव आऊंगा और प्रॉपर्टी का सारा काम करवा लूंगा। राकेश, इधर आओ, मेरी बात सुनो। यही बोलो ना सुमन, ऐसी क्या बात है जो तुम माँ और बाबूजी के सामने नहीं बोल सकती हो? बताओ मुझे। राकेश, हर बात हर किसी के सामने बोलना जरूरी नहीं रहता है। यहाँ आओ तुम मेरे पास अंदर। जाओ बेटा, बहू शायद तुमसे कुछ जरूरी बात कर रही है, बात सुन लो उसकी। ओफो, ये भी ना, बहुत मुश्किल से तो मुझे माँ और बाबूजी के साथ बैठने का मौका मिला है आज दिन भर में। अरे बेटा, अभी तो हम महीना 15 दिन रुकेंगे यहीं। जाओ तुम बहू की बात सुन लो, क्या बोल रही है वो। बिमला, ना जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आने से बहू खुश नहीं है। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो बस कुछ की कुछ ही सोचते रहते हैं। बताओ ऐसी क्या बात थी जो तुम माँ और बाबूजी के सामने मुझसे नहीं कर सकती थी? अरे अब इस घर में क्या मेरे लिए प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज नहीं रही है? हर बात जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हारे माता पिता के सामने बोलूं मैं। आज सुबह से देख रही हूँ माँ बाबूजी क्या आए हैं, तुम लोग तो बस उनके पास ऐसे चिपके हुए हो जैसे वो शहद हो और तुम मक्खी हो। सुमन, फालतू की बातें क्यों कर रही हो तुम? वो लोग 1 साल में आए हैं, 1 साल में मैं अपने माता पिता से मिला हूँ, तो क्या उनके साथ बैठकर थोड़ी बहुत बातें नहीं कर सकता हूँ? तुम्हारे साथ तो हमेशा रहता हूँ ना। मेरे माँ बाप के साथ बैठकर 2-4 बातें यदि मैंने कर ही ली तो कौन सा गुनाह कर दिया?
जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, बस यही काम तो रह गया है मेरे लिए। माँ बाप क्या आए हैं, अपनी बीवी को तक भूल गए हैं। बहू, आज खाना मैं बनाती हूँ बेटा। बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप बस बैठिए, आराम करिए आप। अरे बेटा, तुझे तो पता है गांव में मुझे खेत भी जाना पड़ता है, घर के काम भी करना पड़ता है, इसलिए मेरी आदत है। अब यहाँ पर सुबह से आई हूँ, जब से मैं बैठी बैठी रह रही हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जा तू थोड़ी देर जाकर आराम कर ले। देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ तब से तू काम पर ही लगी है। ठीक है मम्मी जी, यदि आपकी इच्छा है खाना बनाने की तो बना लीजिए। बाकी जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे आवाज लगा लेना, मैं आपको बता दूंगी। हाँ बेटा ठीक है, जा तू जाकर आराम कर ले। वाह दादी, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया है। राजमा की सब्जी, कितनी टेस्टी सब्जी बनाई है आपने। पहली बार मैंने इतना टेस्टी खाना खाया है आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज अनुज को खाना पसंद आ गया हमारे हाथ का। दादी सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। देखना पापा को भी आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मम्मा देखो तो दादी ने कितना टेस्टी खाना बनाया है। आप भी थोड़ा सा चख कर देखो, आप भी दादी के हाथ के खाने को भूल नहीं पाओगे। देखना इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है आज दादी ने। अनुज कितनी बातें करते हो तुम खाना खाते समय। इतनी बात थोड़ी ना करते हैं खाते समय। चुपचाप खाना खाओ और फौरन मेरे पास कमरे में आओ, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। अनुज बेटा, आप शांत होकर खाना खा लो। देखो आपकी मम्मी आपको डांट रही है ना, चुपचाप खाना खा लो बेटा। वैसे बात तो सही कही है बेटा आपकी मम्मी ने कि खाना खाते समय ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ओके दादाजी, मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर अपन रात को मस्ती करेंगे। मैं आपके पास ही सोऊंगा और आप मुझे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाना। आपके हाथों में जादू है माँ, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। आपके हाथों का स्वाद कभी नहीं बदलता। अरे बेटा, अब पहले जैसी हिम्मत नहीं रही, अब तो ऐसा है कि बन जाता है बस। नहीं माँ, अभी भी आपके हाथ में वही जादू है। मैं तो कहता हूँ माँ, आप गाँव को छोड़ो और यहीं मेरे पास आकर रहो। मुझे आपके हाथों का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आज आपको पता है मैंने अपनी खुराक से ज्यादा खाना खाया है। हाँ हाँ दादी, मैंने भी बहुत सारा खाना खाया है आज। दादी आप तो यहीं रुक जाइए, हमारे साथ ही रहिए। दादी पापा सही बोल रहे हैं। मम्मी आप दादी के जैसा खाना क्यों नहीं बनाती हैं? दादी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मम्मी भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ माँ, सुमन भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन माँ आपके जितना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती वो। अब आप दोनों बात ही करते रहेंगे कि चलकर सोएंगे भी? समय देखिए जरा, रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक यहाँ बैठे बैठे बात ही कर रहे हैं। मम्मा आपको नींद आ रही है तो आप जाइए, आराम करिए। मैं तो आज अपने दादा दादी के पास ही सोऊंगा। नहीं अनुज, कल सुबह तुम्हारा स्कूल है ना, जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए चलो तुम्हें चलकर जल्दी सोना पड़ेगा। सुमन, माँ बाबूजी खुद जल्दी उठ जाते हैं, वो उठा देंगे अनुज को पहले। तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ अभी। हाँ बहू, हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं बेटा। तुम जाओ, जाकर आराम करो। मैं उठकर अनुज को नहला धुला दूंगी, उसे स्कूल के लिए तैयार भी कर दूंगी, उसका टिफिन भी बना दूंगी। जाओ बेटा, तुम आराम से सो। अरे अनुज, कम से कम आप तो चलिए, बच्चा नहीं जा रहा है ना सही। आप क्यों बच्चे जैसी जिद कर रहे हैं? आपके माता पिता अभी रुकेंगे यहाँ, कोई कल ही वापस नहीं जा रहे हैं। आपको भी तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना ड्यूटी के लिए। आप क्यों बैठे बैठे बातें छाट रहे हैं? बातें कभी खत्म होंगी क्या नहीं आपकी? राकेश बेटा जाओ, जाकर आराम कर लो, तुम भी थक गए होगे, ऑफिस से आकर तुमने आराम नहीं किया है ना। अरे माँ, मुझे थोड़ी देर आप लोगों के पास बैठना है, आप लोगों से बातें करना है। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, बैठकर ही तो बात करना है, कौन सा मुझे हाथ पैर हिलाना है। बेटा बहू को अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह वो नाराज होकर चली गई लगता है। अरे नहीं माँ, वो नाराज नहीं हुई है, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे समझा लूंगा। मुझे तो बस आप लोगों के पास बैठना है थोड़ी देर। जाओ बेटा, अब तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, जाओ जाकर आराम करो, क्योंकि तुम्हें सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। हाँ ठीक है माँ, जा रहा हूँ मैं। दादी माँ आप चलकर मेरे लिए खाना बनाइए, मुझे आपके हाथ का ही खाना खाना है। हाँ बेटा चल, तेरे लिए खाना बना देती हूँ मैं। अनुज बेटा, तुम्हारी दादी को आए हुए 15 दिन हो गए हैं और जब से दादी आई हैं तब से तुम्हारे लिए रोज रोज खाना बना कर देती हैं। अब दादी यहाँ हमेशा थोड़ी ना रहेंगी बेटा, इसलिए तुम्हें तो मम्मी के हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें खाना बना कर देती हूँ, तुम मेरे हाथों का खाना खाना। नहीं मम्मा, जब तक दादी यहाँ है तब तक वो मुझे अपने हाथों का बना हुआ खाना ही खिलाएंगी। अरे बहू मत डांटो उसे, मैं बनाकर खिला देती हूँ उसे खाना। अरे लेकिन मम्मी जी आप परेशान हो जाती हैं ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं होती, मैं भला क्यों परेशान होंगी, मेरी आदत है ये तो। सुन लिया आपने? चलो बेटा मैं तुम्हें अपने हाथों का खाना बनाकर खिला देती हूँ। मम्मी जी और बाबूजी को आए हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं, तब से देख रही हूँ मेरा बेटा मेरे पास 2 पल के लिए नहीं ठहरता है, बस लिया दिया और अपने दादा दादी के पास आकर चिपक जाता है। और राकेश भी ऑफिस से आकर सीधे अपने माँ और अपने पापा के पास चले जाते हैं। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे दोनों की दोनों पूरी तरह से मम्मी जी के कसबस में हो गए हैं।
मैं भी देखती हूँ भला। अब जैसे ही वो लोग मम्मी जी के पास बैठेंगे, मैं उन दोनों को ही तुरंत वहाँ से उठा लूंगी। मेरा पति सिर्फ मेरा है और मेरा बच्चा भी मेरा है। माँ, बाबूजी, आप लोग यहीं रहिए। आपके यहाँ रहने से घर भरा भरा लगता है, घर में रौनक लगती है। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें पूरे 15 दिन हो गए हैं यहाँ आए, अब हमें घर भी वापस जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे छोटे भाई मुकेश से उतना बनता नहीं है खेती किसानी का काम। हम रहते हैं तो खेतीबाड़ी का ध्यान रखते हैं, अब मुकेश उतना नहीं करता है, इसलिए उसका ध्यान भी नहीं जाता है। हाँ बेटा, और छोटी बहू भी पेट से है, चौथा महीना चल रहा है उसका, उसे बहुत ज्यादा उल्टियाँ होती हैं, इसलिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा अब। अरे माँ, कम से कम 15-20 दिन और रहिए, मैं आपको अभी जाने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। राकेश जी, मम्मी पापा जी जाने के लिए बोल रहे हैं तो जाने दीजिए ना उन्हें, क्यों रोक रहे हैं? उनका गांव में भी काम है। आप किचन में चलिए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है किचन में। अनुज बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। चलो आ भी जाओ आप दोनों, आप लोगों से काम है मुझे। दादी माँ, मैं अभी आ रहा हूँ, क्या काम है मम्मी को देखता हूँ। राकेश का और अनुज का हमारे पास बैठना लगता बहू को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो हर दिन ऐसा ही करती है। हर दिन राकेश को और अनुज को यहाँ से उठा कर ले जा लेती है। अरे नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, आप तो बस। अनुज, कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी, मैं दादाजी के साथ गार्डन जा रहा हूँ घूमने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, चलो सीधे अंदर, अंदर बैठकर पढ़ाई करो। बस जिस दिन से तुम्हारे दादा दादी आए हैं, घूमने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचा है। बहुत लापरवाही करने लगे हो तुम पढ़ाई लिखाई को लेकर। लेकिन मम्मी, मैंने क्लास वर्क, होमवर्क सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। बहू, बच्चे का मन है तो जाने दो उसे, क्यों चिल्ला रही हो? अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे हम लोग घूम कर। नहीं बाबूजी, मैं देख रही हूँ जब से आप लोग आए हैं इसकी पूरी आदतें बिगड़ गई हैं। ऐसा है बेटा, दादा दादी तो 15 दिन महीना भर रहकर चले जाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हुई ना तो पूरा साल बर्बाद होगा, बता देती हूँ तुम्हें मैं। अनुज बेटा, जाओ तुम जाकर पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है बेटा। नहीं दादाजी, मैं थोड़ी देर आपके साथ घूमने जाऊंगा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करूंगा। आप चलिए मेरे साथ घूमने, हम दोनों घूमने जाएंगे। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई, मेरा बच्चा तो पूरी तरह से मेरे हाथों से निकल गया है। अरे वाह, आप दोनों अकेले ही गार्डन का मजा लिए जा रहे हैं, हमें भी बुला लो भाई, हम भी आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। अरे आओ आओ बेटा, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ, बड़ी शांति मिलती है शाम के समय जब आकर यहाँ बैठो, ठंडी ठंडी हवा का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ बाबूजी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम अलग ही शांति मिलती है इस जगह पर। हाँ सुमन, बोलो। कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो फौरन घर आ जाओ। अरे बाबा, मैं बाबूजी और अनुज के साथ गार्डन में टहल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी माँ को लेकर आ जाओ इधर। ये फालतू के काम मुझसे मत बताया करो तुम, मैंने बोला तुम अनुज को लेकर फौरन अभी के अभी यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। अनुज बेटा चलो, तुम्हें तुम्हारी मम्मी किसी जरूरी काम से बुला रही है। नहीं पापा, मैं नहीं जाता, मुझे दादाजी के साथ बैठने दीजिए आप। अनुज बेटा, ये गलत बात है, ऐसे में मैं तुम्हें कभी लेकर नहीं आऊंगा यहाँ, जाओ पहले अपनी मम्मी की बात सुनकर आओ। सुमन, क्या बात है बताओ, इस तरह तुमने हम दोनों को क्यों बुलाया है? तुमको अपने माँ बाप के अलावा और कोई दिखता है या नहीं? अरे तुम तो ये भूल ही गए हो कि इस घर में तुम्हारी पत्नी भी रहती है। भूलो मत कि माँ और बाबूजी तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा साथ मैं ही दूंगी, खाना पकाकर मैं ही दूंगी, कपड़े धुलकर मैं ही दूंगी, सारा काम करके मैं ही दूंगी। 4 दिन तुम दोनों ने अपनी माँ और दादी के हाथ का खाना क्या खा लिए, उनके खाने का तो गुणगान ही गाने लगे, इतनी तारीफ किए जा रहे हैं कि जैसे हमसे खाना ही बनाते ना आता हो। अरे 10 साल हो गए हमारी शादी को, और 10 साल से मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ आकर तुम्हारी सेवा नहीं करती है। जब से तुम्हारी माँ और इसकी दादी माँ और दादाजी इस घर में आए हैं, उस दिन से तुम दोनों ने तो मेरे पास बैठना उठना ही बंद कर दिया है। तुम लोग तो ये भूल ही गए हो कि इस घर में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ रहती है। अरे क्या बीत रही है मेरे ऊपर, मुझसे पूछिए। मेरा बेटा मेरे पास आकर 1 मिनट नहीं बैठता है। जो बेटा अपनी माँ के अलावा किसी और के हाथ का एक और भी खाना नहीं खाता था, आज वो बेटा अपनी माँ से आकर बात तक नहीं कर रहा है। अरे मेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ। मेरा इकलौता बेटा है तू। अनुज, तेरे पापा का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन तू तो मेरा बेटा है। तूने भी अपनी माँ को इतनी जल्दी भुला दिया। अच्छा है कि अभी मैं जिंदा हूँ, किसी दिन मर गई तो लगता है तू तो 2 दिन में ही मुझे भूल जाएगा। और आप तो कान खोल कर सुन लीजिए, कोई जरूरत नहीं है अपने माता पिता के पास बैठने उठने की। वो इस घर में मेहमान बनकर आए हैं तो उन्हें मेहमान ही रहने दीजिए। और तू सुन ले अनुज, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा पूरा अधिकार है तेरे ऊपर। मैं जो बोलूंगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। तू मेरा बेटा है, मैं तुझे इस तरह किसी और के कसबस में नहीं होने दूंगी। अरे नालायक, भूल मत, मैंने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है, पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया है। यदि मैं ना होती तो तेरा क्या होता?
सुमन, कौन से मेरे माता पिता बार बार आते हैं यहाँ? 1 साल में आए हैं वो, और वो भी 2-4 दिनों के अंदर ही चले जाएंगे। तुम इस तरह उनके साथ व्यवहार क्यों कर रही हो? अरे वो मेरे माता पिता हैं, यदि उनके साथ बैठकर मैंने 2-4 बातें कर ही ली तो इसमें तुम्हें क्या है? कौन सी तकलीफ है तुम्हें, ये बताओ मुझे। मम्मी, जब 15 दिनों से मैं आपके पास नहीं सो रहा हूँ, आपके पास ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझसे इतनी नाराज हैं? आप अपने बेटे को इतना प्यार करती हैं तो ये बताइए, क्या दादी अपने बेटे को प्यार नहीं करती हैं? जिस तरह मैं आपका बेटा हूँ उसी तरह पापा भी तो दादी माँ के बेटे हैं ना। उनको भी तो लगता होगा कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, मुझसे थोड़ी बहुत बातें करे। आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? लेकिन थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं हमारे दादा दादी, और आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं। बेचारे दादा दादी कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको समझ में सब आता है। देख रहा हूँ मैं, जब से दादा दादी आए हैं आप हम दोनों को उनके पास बैठने ही नहीं देती हैं। बोलती हैं कि चलो उठो यहाँ से। आपको पता नहीं कौन सी तकलीफ होती है हम दोनों के वहाँ बैठने से। आप तो बस अपना काम करके सीधे कमरे में चली जाती हैं। यहाँ दादा दादी अकेले भी बैठे रहते हैं तो आपको कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैं और पापा उनके साथ बैठ जाते हैं ताकि उनको बुरा ना लगे। वो तो दादा दादी आ भी नहीं रहे थे, लेकिन मैंने और पापा ने उन्हें फोर्स किया, इसलिए वो दोनों यहाँ आए हैं, और आप उनके साथ इतना गंदा व्यवहार कर रही हैं। देखो, सीखो अपने बेटे से कुछ। कितनी समझदारी वाली बात कर रहा है। जिस चीज को तुमने आज तक नहीं समझ पाई वो चीज तुम्हें समझा रहा है वो। इतने दिन हो गए मेरे माता पिता को यहाँ आए, लेकिन कभी तुमने जाकर उनसे 2 बोल मीठे बोले हैं या कभी उनसे खैर खबर पूछी है तुमने? तुम्हें तो पता नहीं किस चीज का घमंड है। तुम्हारा बेटा तुमसे 15 दिनों से क्या थोड़ा सा दूर हो गया, तुम्हें तो बस ऐसा लगने लगा कि मेरे बेटे को दूर कर रही है मेरी सास। उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जिसका बेटा उससे 10 साल से दूर है। मेरे ऊपर तुमसे पहले मेरी माँ का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने मुझे पाला पोसा है। यदि वो मुझे जन्म नहीं देती तो मैं आज शायद इस दुनिया में नहीं होता। यदि अनुज तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बेटा है, तो मैं भी किसी और का बेटा हूँ, ये सोचकर चलो। मेरी माँ तो यहाँ आई है जब से एक दिन भी बैठ कर नहीं रहती हैं। दोनों टाइम तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती हैं, लेकिन तुम्हें उस चीज में भी तकलीफ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे खाने से ज्यादा इनके खाने की तारीफ होती है, जबकि तुम्हें भी पता है कि तुमसे अच्छा खाना माँ बनाती हैं, तो तुम्हें उनकी तारीफ हजम नहीं होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे और अनुज को अपनी मुट्ठी में रख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो उनका प्यार है। कौन सा वो यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हैं? वो तो ये सोचती हैं कि जितने दिन यहाँ हूँ अपने बच्चों को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिला दूं। अपनी सोच को बदलो, सोच अच्छी रखो अपनी। राकेश, अनुज, आज आप दोनों की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। पता नहीं मैं किस दुनिया में जी रही थी। इतनी प्यार करने वाले सास ससुर को मैं समझ ही नहीं पाई, उनकी कद्र नहीं की मैंने। ना जाने मुझे कौन सा नरक मिलेगा। कितना कुछ सुना दिया मैंने उनको, कितना कुछ बोल दिया उनको, लेकिन बेचारे कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानते थे। अनुज, मैं समझ गई, जिस तरह मेरे बच्चे के प्रति मेरा मोह है, उस तरह मम्मी जी का भी आपके लिए प्यार है। आज के बाद मैं मम्मी जी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैं मम्मी जी और पापा जी को बहुत प्यार करूंगी, उनका हमेशा मान सम्मान करूंगी, उनको कभी भी किसी बात के लिए ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। इस तरह सुमन को उसके बेटे और उसके पति ने उसकी गलती का एहसास दिलाया। सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, और अगले ही दिन से सुमन अपनी सासू माँ के साथ बहुत प्यार से रहने लगी। सुमन के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर राकेश और अनुज को बहुत खुशी हुई, और उसके सास ससुर भी बहुत खुश हुए। थोड़े दिनों के बाद वो दोनों अपने घर वापस चले गए, लेकिन सुमन के दिल में हमेशा एक ही मलाल रहा कि उसने जो उसके सास ससुर के साथ किया वो बहुत गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना था। उसे अपनी करनी पर बहुत गिलानी महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।